इनकैप्सुलेशन आप लोग को समझ में आता होगा। इसमें ये स्पेसिफाई होते हैं। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि ये प्रोसेस करते हैं अपना, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि ये सिंगल एंटाइटीज के लिए काम करते हैं। जो इनकैप्सुलेशन होता है हमारा वो सिंगल एंटाइटीज के लिए काम करता है। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, ठीक है। और इसमें होता है आपका पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, तीन चीजें होती हैं इसमें। तो पब्लिक क्या करता है कि पब्लिक जो होगा तो अलाउ करेगा सबको एक्सेस करने के लिए। प्राइवेट होगा वो क्या होगा, सिर्फ मेंबर फंक्शन के लिए होता है। और प्रोटेक्टेड जो होता है वो ऑलरेडी प्राइवेट की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो इस पर हम एक प्रोग्राम देखेंगे तो इनकैप्सुलेशन का। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं क्लास और ENCAPS, ओके। और साथ में ये बना लेते हैं पहले क्लास ये हो गया। और उसके बाद से इसमें हम दे देते हैं एक तो प्रोग्राम दे देते हैं कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर इंटरेस्ट पाना हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटरेस्ट R इंटू टाइम, ठीक है। और उतना अपन 100, यानी कि यही हम थोड़ा सा देखेंगे इनकैप्सुलेशन में कैसे हम इसको निकालते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल के साथ हम निकालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक यूजर से इनपुट ले लेते हैं। जैसे यूजर हमारा जो भी इनपुट दे, इसके लिए हम पहले स्कैनर को कॉल कर लेते हैं। लिखते हैं स्कैनर SC इक्वल टू SCANNER, SCANNER स्कैनर, SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओके, एंड सिस्टम डॉट इन, ठीक है। और साथ में ही हम डिफाइन कर लेते हैं, डाटा डिफाइन कर लेते हैं। डाटा डिफाइन कर लेते हैं एज ए वेरिएबल। डाटा मेंबर का मतलब होता है आपका वेरिएबल डिफाइन करना। आप कैसे ले देते हैं, वेरिएबल, ठीक है। VARIABLE, वेरिएबल डिक्लेयर करना, ठीक है। अब चलिए, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं कि जैसे हम फ्लोट में वैल्यू ले लिए। फ्लोट में हमने दे दिया, क्या क्या दे देते हैं। पहले हमको क्या चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, तो इसको P से हम कर लेते हैं डिक्लेयर। और फिर हमारे पास क्या है, रेट इंटरेस्ट है, तो रेट इंटरेस्ट को R में कर लेते हैं, टाइम को T से कर लेते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट हमको निकाला है SI, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। अब हम देखिए एक फंक्शन बनाते हैं पैरामीटर को लेने के लिए। सबसे पहले पैरामीटर को हमको इनपुट करने के लिए हम एक मेंबर फंक्शन बना लेते हैं। इसको लिख लेते हैं मेंबर फंक्शन बनाइए। मेंबर फंक्शन ले लेते हैं, यानी मेंबर फंक्शन का मतलब क्या, ये जो वेरिएबल ले रहे हैं इसी का, ठीक है, इसको लेना है हमको। तो हम एक बना लेते हैं, पहले लिखेंगे वाइट, ठीक है, वाइट। और यहाँ लिखते हैं गेट पैरामीटर का मतलब पैरामीटर ले रहे हैं मतलब, ठीक है। तो गेट पैरा हम एक बना लिए। और इसमें हम कर देते हैं सिस्टम, पहले SYS को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसको ले देते हैं इंटर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और साथ में इसको हम पास कर देते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपका P। तो यहाँ कर देते हैं P इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट फ्लो, क्या हो जाएगा, SC डॉट नेक्स्ट फ्लो, ओके। फ्लोट वेरिएबल हमारा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और साथ में हम क्या करते हैं कि आप हमको इंटरेस्ट निकालना है, कितना रेट इंटरेस्ट होगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर रेट इंटरेस्ट, ओके। तो रेट इंटरेस्ट जो होगा
विद फ्लो आ जाएगा कितने परसेंटेज के हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे R इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लो। ओके, अब आपके पास टाइम है, क्या है, टाइम है, तो फिर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर टाइम। ठीक है, तो टाइम में ईयरली होगा, आपको अभी ईयरली होगा तो इंटर टाइम ऐसे करके हमने कर दिया कि ईयरली टाइम में दे रहा है, तो इसके साथ हमने दे दिया सी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लो। ओके, टाइम हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जब हमने फंक्शन बना दिया और हम यहाँ पे इससे हम बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो एक और फंक्शन बना लेते हैं वाइड एस सी, यहाँ पे वाइड, और यहाँ पे हम कर देंगे क्या कि इंटरेस्ट, तो लिख देते हैं फाइंड इंटरेस्ट। ओके, बना लिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल चीज है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे जो डिफाइन किया है, तो ये होगा आपका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट इनटू क्या है आपके पास रेट इंटरेस्ट है, उसके बाद क्या है टाइम अपॉन क्या हो जाएगा 100। ओके, हमने डिफाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको कॉल कर लेंगे। अब हमको इसको कॉल करना होगा, फंक्शन को कॉल करना होगा। तो अब कॉल करने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि पहले एक शो कर लेते हैं, इस चीज को क्या करते हैं हम शो करा लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे वाइड, ठीक है, एक और फंक्शन बनाते हैं शो का, और इस शो में क्या करेंगे, हम पास कर देंगे क्या कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन द सिंपल इंटरेस्ट इज, ओके, प्लस, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को हम पास कर दिया। अब इस शो वाले फंक्शन में हमने क्या किया, सारा चीज स्टोर कर दिया उसको। अब हमको करना क्या है कि अब फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो अब हमको करना क्या है कि जब सारा कुछ डिफाइन कर दिया हमने, अब हम क्या करेंगे, पब्लिक क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और आप लोगों को बताया था ना कि कभी भी पब्लिक के ऊपर आपको जितना फंक्शन वगैरह जितना डिफाइन करना होता है उसके ऊपर तो पहले पढ़ाए थे। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, हो गया, आप फंक्शन को कॉल कर लीजिए। बस हमको करना क्या है कि अब हमको अब फंक्शन, अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट में बताया चला, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, जो हमारी फाइल होती है, जो हमारी क्लास होती है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी कि जो हमारा ये है, तो पहले लिखेंगे, ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो इसको लिखेंगे कि जो हमारा ये है इनकैप्सुलेशन नाम की फाइल है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम रिजल्ट लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, रिजल्ट इक्वल टू क्या होगा, तो इसको कॉल करेंगे डॉट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, न्यू से करके डिफाइन करते हैं न्यू, और हम इसको क्या करेंगे कि कॉल कर देंगे, इन कैप्स को कॉल कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डॉट। ठीक है, अब क्या करना है, हमको क्या पास करना है कि पहले हमको जैसे वैल्यू भी लेके आनी है, तो क्या क्या हमको वैल्यू इनपुट कर रहा है, तो उसको हम लेके आएंगे, और नहीं तो पैरामीटर जो हम देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया है गेट पैरा में, तो गेट पैरा में अगर किसी वैल्यू को लाना, पहले हम आउटपुट पहले दिखाते हैं आपको। देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट, ठीक है, और हम शो वाले फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, एक बार हम रन करा लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट इज 0 ऑटो रन कर रहा है।
फंक्शन को मैंने कॉल किया तो फंक्शन हमारा ऑटो रन कर रहा है 0 0। हमने स्कैनर क्लास को कॉल किया, ठीक है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट इज 0 0 और यूजर का इनपुट नहीं आ रहा है, यूजर इनपुट नहीं दे रहा। अगर हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट प्रिंट कराएं, डायरेक्ट रन कर जा रहा है। रिजल्ट हमारा डायरेक्ट प्रिंट कर दे रहा है। तो सारा सही है हमारा, इसमें कुछ न कुछ तो एरर आ रहा है। तो हम पहले डिफाइन कर रहे हैं, हमने क्या किया कि क्लास के अंदर ही सारा चीज डिफाइन कर रहे हैं, तो सारा कुछ तो हमारा सही चल रहा है। पहले ओके, पहले वैल्यू को गेट कराएंगे। अगर हम यहाँ पे गेट करा लेते हैं उसको कॉल करके, तो पहले हम उसको क्या करते हैं, रिजल्ट तो चलिए हमारा शो कर रहा है, तो पहले इसको हम भी कॉल कर लेते हैं। पैरामीटर को कॉल नहीं किया तो डायरेक्ट वो रन कर रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, लिख देते हैं कि रिजल्ट डॉट गेट, ठीक है, पैरामीटर। क्योंकि हमको पैरामीटर को भी तो कॉल करना पड़ेगा, तभी तो आज वो ये इस फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा और इसको भी कॉल करना पड़ेगा। यानी कि रिजल्ट डॉट फाइंड इंटरेस्ट, यानी कि जब तक हम फंक्शन को कॉल कर नहीं करेंगे यहाँ पे मेन मेथड में, तब तक कहाँ से वो हमारा रन करेगा। एक बार चलते हैं और इसको रन करते हैं। दैट्स गुड, देखे आ गया। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है प्रोग्राम को सॉल्व करने में, क्योंकि फंक्शन को हमने बना लिया था लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया था, इसलिए फंक्शन नंबर आप इसको जैसे मान लीजिए 5000 क्या दे दिया हमने, 5000 ₹5000 का। अगर मान के चलिए कि 11% 11.5% के रेट से अगर 5 साल के लिए कितना हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, तो वो आएगा हमारा 2875 रुपये। ठीक है, डेट्स गुड। ठीक है, तो ये हमने इंटरप्रिटेशन का यूज किया और हमने अलग अलग कंपोनेंट में हमने क्या किया, हमने फंक्शन बनाया और फंक्शन बना के कॉल करके हमने क्या किया, आउटपुट दिया। तो यहाँ पे कर देते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया, तो सही है। और एक बार इसको रन करा लेते हैं। ठीक है, इससे एक बार रन करा लेते हैं। F5 दबा के इसको भी रन कर सकते हैं। इस बार लेते हैं कि साधारण ब्याज यानी कि जो हमारा निकल रहा है वो निकलेगा
1,000 रुपये का 5% के वार्षिक ब्याज की दर से या 5.25 कर देते हैं। टाइम हमारा 12 मंथ 12 वर्ष ईयर में लेगा, तो ये लिख देते हैं हम 3 ईयर्स के लिए। ये हमारा हो गया। अगर मंथ में होगा तो बाद में मंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे इनपुट अगर मंथ में लेते हैं तो मंथ के लिए हमको मंथ में देना पड़ेगा, तो इसमें क्या करेगा, उसमें 12 से डिवाइड कर देगा। जैसे फार्मूला होता है ना, तो टाइम है तो टाइम अपॉन 12 यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मंथ, जैसे जो ही मंथ देंगे तो उसमें 12 का डिवाइड करके साल में कन्वर्ट कर देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला बना सकते हो। ठीक है, तो इतना अभी क्लियर है, इसको आप लोग करिएगा दोनों प्रोग्राम। और दोनों प्रोग्राम मैं भेज भी देता हूँ, उसकी फाइल भी भेज देता हूँ, वीडियो भी भेज देता हूँ, आप लोग उसके अकॉर्डिंग देख के कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना करिए, बाकी कल देखते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया? बोलो विजय, और लोग बताइए। ईशा, नूर आलम, बोलो। यस क्लियर हुआ? यस सर। कुंदन, लक्ष्मी, खुशबू, अजय, यस सर, क्लियर। क्लियर है ना? ओके, ठीक है। अब ये है कि जो हैशिंग बताया है और एक और एल्गोरिदम ऐसे वो बता दे रहे हैं डिक्रिप्ट वाला, तो एकदम बिल्कुल लॉगिन लॉगआउट वाला हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाएंगे एक तो। ठीक है,